ये क्वेश्चन आता टाइप 2 में, बिकॉज अपने पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऊपर एक पी एक्स प्लस क्यू का टर्म। तो इसके लिए वर्किंग रूल क्या है? पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। फॉर्मूला क्या है? पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। तो पी एक्स प्लस क्यू कौन सा जो ऊपर फैक्टर है? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और साथ में कौन है? जी। रूट नहीं लिखते पर सिर्फ क्वाड्रेटिक लिखते। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन, एंड कांस्टेंट का क्या होता? तो छोड़ दो, ये ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर। क्या तो क्लियर है? जैसा हम टाइप 4 में कंपेयर करें थे साइन एक्स, कॉस एक्स और कांस्टेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स एंड कांस्टेंट, सिर्फ दो ही टर्म्स अपने पास, एक एक्स का टर्म है और एक कांस्टेंट का टर्म है। तो यहाँ लिख लो, हाँ कुछ भी ले सकते अपने पर। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। तो एक्स के साथ क्या है यहाँ पर? इज इक्वल टू आरएचएस में एक्स के साथ क्या है? 2 है, 2 के बाहर और कहीं पर है एक्स नहीं है, तो 1। 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ओके, तो कांस्टेंट है यहाँ पर 1। यहाँ पर देखो कांस्टेंट है -1, -1 इंटू ए प्लस, अब बोलो माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, प्लस बी, ये -1/2 इधर आके बना, इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आया? चलिए ये वैल्यूज लेके रह के यहाँ रख देंगे। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू ए की जगह पर 1/2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस बी की जगह पर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इन प्लेस ऑफ x प्लस 1 आपको लिखना है ये पूरा टर्म which is 1/2 into 2x minus 1 plus 3/2 divided by denominator क्या है? into dx। ठीक है यहाँ तक? अभी आप सेम जो वहां पर करे थे, a बाई डिनोमिनेटर अलग इंटीग्रेशन, b बाई डिनोमिनेटर अलग इंटीग्रेशन, तो इसको और इसको अलग करेंगे, जिसमें 1/2 है कांस्टेंट बाहर आता और अंदर है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सेकेंड वाले टर्म में 3/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ऊपर रह गया सिर्फ 1, लेकिन डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ तक ठीक है? अब देखो ये वाला बना एफ डैश ऑफ एक्स बाई रूट एफ ऑफ एक्स, वो ऐसा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को डिफरेंशिएट करके हम ऊपर वाला टर्म लेके आए। तो अगर फॉर्मूला देखिए तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू टी एक्स, फॉर्मूला है 2 रूट एफ ऑफ एक्स, तो 1/2 इंटू 2 रूट एफ ऑफ एक्स, यानी जो इक्वेशन हम लिखे थे क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पहला आंसर खत्म हो गया है, प्लस 3/2। अब देखो ये क्वेश्चन आता टाइप 1 में, मैं बोला था क्वाड्रेटिक अगर खाली क्वाड्रेटिक है उसके साथ x प्लस 1 या कुछ टर्म नहीं है तो वो बनता सीधा टाइप 1 का। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका इसी में देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी यार आपको सिंप्लीफाई करना है तो पहला काम आप करेंगे कि जो भी एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 रहना एंड वो प्लस की वैल्यू में रहना, जो कि यहाँ पे दोनों भी है, राइट? तो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर, और मैं कल बोला था कि अगर एक्स स्क्वायर लिख दिए तो सीधा प्लस 2x या तो माइनस 2x लिख दो आप, प्लस 2 इंटू ए या माइनस 2 इंटू ए। यहाँ पर माइनस दिया इसलिए हम क्या करें -2x लिख दिए। अब आ जाओ वापिस ऊपर के टर्म पे, यहाँ पर होना था -x लेकिन हम क्या लिखे 2x लिखे, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता 1/2, तो ये 2 and 2 कैंसिल होता, बचता कौन वापस से x। लेकिन यहां से आया b का एक टर्म अपने को 1/2, तो इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन +1 एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है?
दिस टू एंड दिस टू गेट कैंसिल, तो यहां पे रह गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर कितना 2 स्क्वायर 4 प्लस, यहां तक सबको समझ में आया, कॉपी करो। यहां पर देखो, ये वैल्यू को जितना हो सके यहां पर अगर करने आ रहा तो करो, अदरवाइज इसको रफ में लेके जाके सॉल्व कर लो। -1/4 प्लस 1 होता है, 4 इंटू 1/4, 4 में से 1 गए तो क्या बचा, तो आंसर है +3/4 dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/√x -1/2 होल स्क्वायर। हम जो भी 9 स्पेशल फॉर्म्स अप्लाई कर रहे हैं वहां पर दोनों पे स्क्वायर होना है, लेकिन 3/4 पे स्क्वायर तो है नहीं, और ये बोलो 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, राइट, लेकिन 3 का रूट कुछ होता तो इसलिए उसको हम लिख देते √3 होल स्क्वायर, तो उससे क्या होता, देखो स्क्वायर रूट कट के 3 बच जाता और ये 2 स्क्वायर आंसर मिल जाता 4 और साथ में है dx। अब बनो फॉर्मूला 9 स्पेशल फॉर्म का, देखो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, अननोन टर्म है यहाँ पर इसलिए इसको बोले हम एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है इसलिए इसको बोले हम ए स्क्वायर। अब बोलो 1/x² प्लस ए स्क्वायर या a² प्लस x स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, साइन h इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी नहीं भी डाले तो चलता, आखिरी में डाल दे तो भी ओके है, अंडर रूट x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 बाई, ओके सॉरी, फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन h इनवर्स x माइनस 1/2, ए कितना है, पहले ऐसे हम निकालो 2 इंटू एक्स -1/2 और नीचे है √3/2 प्लस सी। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ तो फाइनली आंसर है अंडर रूट x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 साइन h इनवर्स 2x माइनस 1 बाई प्लस सी। इसके बाद सेम एक और क्वेश्चन है, वो आप लोग अभी ट्राई करना। इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² माइनस 2x प्लस 10 dx। ये और थोड़ा आसान है, अभी से फॉर्मूला वही लगता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़े आसान होते हैं। कंप्लीट करें। सो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आता टाइप 2 में, बट वो टाइप 5 की एक कैटेगरी होती है इसको, क्योंकि टाइप 2 के क्वेश्चन में देखो ऊपर 1 प्लस एक्स जो भी ये टर्म आता पी एक्स प्लस क्यू का, वो न्यूमरेटर में रहता, कहाँ पर टाइप 2 के क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली डिनोमिनेटर में है। तो पहले तो आई इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स अंडर रूट 3 प्लस 2x माइनस x² dx। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स जो भी ये पी एक्स प्लस क्यू का फैक्टर है, ऐसे 3 क्वेश्चन है अपने पास, तो जो भी यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू का फैक्टर है इसको आप कंसिडर करेंगे 1/t। क्या कंसिडर करेंगे, ओके, प्लस 1 यहाँ पर आगे क्या बना, यहाँ पर आप करो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, सिर्फ डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं कर रहे, तो इसलिए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, सिर्फ dx होता। 1/t, 1/t कौन सा फॉर्म है, 1/x का फॉर्म होता, जिसका आंसर होता डेरिवेटिव में -1/x²।
लेकिन t का डेरिवेटिव कितना होता फिर dt माइनस कांस्टेंट का कितना हो गया, तो फाइनली dx का आंसर कितना आया -1/t²। तो 1+x का आंसर आ गया, dx का आंसर आ गया। अभी अपने को ये जो इक्वेशन है अंदर रूट के उसकी वैल्यू निकालना है। तो वो है 3 + 2x - x²। सो 3 + 2 व्हाट इज x, x की वैल्यू हम लिए 1/t माइनस x की जगह पर फिर 1/t - 1 होल स्क्वायर। याद है, क्लियर है अभी? ठीक है, 2 1 जा 2/t हो गया, 2 × -1 माइनस ऑफ ये आता है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² - 2ab। ठीक है, ओके 3 - 2 विल बी +2/t माइनस इंटू प्लस -1/t² माइनस इंटू प्लस -1 माइनस इंटू माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय, ओके ये +1 या -1 कट गया। अब देखो टोटल अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो t² एलसीएम विल बी t²। तो यहां बचा 2t बिकॉज एक ही t था नीचे, माइनस यहाँ पर है 1 और यहां पर भी आता 2t। तो 2t + 2t विल बी -1 डिवाइडेड बाय t²। ये किसका आंसर है 3 + 2x माइनस, यहां तक समझ में आया? अब आ जाएंगे इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन था 1/1 + x √3 + 2x - x² dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 + x की वैल्यू कितनी ली है 1/t लिए, वो लिखो यहां पर √3 + 2x - x²। इसका आंसर कितना लेंगे 4t - 1/t² इंटू dx का आंसर कितना है, या तो कॉपी करो, यहां से t और यहां से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अभी क्या बचा इंटीग्रेशन 1/√4t - 1 डिवाइडेड बाई, ये देखो √4t - 1 अलग, इसके लिए स्क्वायर रूट कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ t और ऊपर क्या है यहाँ पर -1/t dt, दिस t एंड दिस t गेट कैंसिल। तो अब क्या बचा -1/√4t - 1 dt। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन f' ऑफ x बाई √f ऑफ x dx, जिसका आंसर होता है 2 बट इसको अगर डिफरेंशिएट करा मैं 4t - 1 को, तो देखो 4 एज इट इज, t का डेरिवेटिव क्या होता यहां पे देखो एग्जाम्पल, अगर हम 4t - 1 को डिफरेंशिएट करें, t का डेरिवेटिव 1 होता और 1 का 0 होता, तो आंसर क्या बचता, मतलब उसका ये √4t - 1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होना 4 होना, ऊपर है 4 अपने पास। तो हम पहला काम करेंगे -1 बाहर ले लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऊपर रह गया क्या +1 बाई √4t - 1। लेकिन क्योंकि अपने को ऊपर 4 होना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड 4। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर उसके डिवाइड करेंगे, क्लियर है? एनी हाउ ये 4 कैंसिल होता, बचता जो टर्म अपने पास है, लेकिन यहां से क्या हुआ ये f' ऑफ x हो गया और ये √f ऑफ x हो गया, उस वजह से आंसर क्या है अपने को 2 √f ऑफ x। f ऑफ x कितना है +c, 2 1 जा तो -1/2 √4। बट अपना जो क्वेश्चन है वो t में नहीं है, वो है आंसर x में, राइट? तो अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जो हम कंसिडर करे थे 1 + x इज इक्वल टू क्या लिए थे हम, t को अगर यहां पर लेके आए और 1/x को यहां पर लेके आए तो कुछ ऐसा बनता हो। तो खाली t की वैल्यू कितनी है 1/1 + x, तो ये जो t आया इसकी जगह क्या करना है अपने को -1 + c, 4 1 का
माइनस वन, कुछ भी ना नीचे, तो 1 + x इंटू 1 कितना होता, बाई 4 - 1 - x बाई 1 + x प्लस c। तो फाइनली आंसर है 3 - x बाई, ठीक है। इसके वजह से दो और एग्जाम्पल है, वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं आराम से। तो टाइप्स के अपन जितने करें वो उतने इंपॉर्टेंट है 3 स्टार में, उसके आगे भी करने वाले हैं अपन अभी, लेकिन अभी 3 स्टार के खत्म करने के लिए रिडक्शन बाकी है अपने पास। तो फाइंड द रिडक्शन, ऐसे 6 रेशियोज है अपने पास, साइन कॉस टैन कॉट सिकेंड कोसिकेंड, लेकिन 8 या 9 रिडक्शन फॉर्मूले टोटल पूरा अगर रीडर में देखा गया तो। लॉग एक्स का एक है और एक साइन पावर एम एक्स कॉस पावर एन एक्स का भी है, बट वो नहीं आते एग्जाम में। तो अभी देखो आप क्या करेंगे, जो भी रिडक्शन फॉर्मूला जो भी रेशियो का बोला उसको आप कंसिडर करेंगे आई एन, तो वो हो गया tan पावर एन एक्स डी एक्स। एक चीज दिमाग में रख लो, साइन कॉस को आप रेड्यूस करेंगे 1 से, tan कॉट सीकेंट कोसिकेंट ये चारों को रेड्यूस करेंगे 2 से, ठीक है। मतलब ये है कि tan का जो पावर है उसमें 2 नंबर रिड्यूस करो तो n जाके वो हो जाता n-2, लेकिन जितने रिड्यूस कर रहे हैं उतने बाजुक भी लगाना पड़ता, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करें tan स्क्वायर x लगा रहे, ठीक है। tan कॉट सीकेंट कोसिकेंट चारों में आप 2 से रिड्यूस करेंगे, साइन और कॉस में कितने से रिड्यूस करना है 1 से, तो पावर में n था तो n-2 कर दिया, इसलिए बाजुक भी हम 2 अप्लाई कर रहे हैं। tan पावर n-2x, ओके, tan स्क्वायर x, इसकी जगह हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता, तो अभी देखो अपने को यहाँ tan स्क्वायर x राइट, माइनस tan स्क्वायर x यहाँ पर आया तो क्या होता प्लस, और +1 यहाँ पर आके क्या बनता, तो इन शॉर्ट हम इसकी जगह लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, tan पावर n-2x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan पावर n-2 इंटू 1 होल dx। अभी इंटीग्रेशन सेपरेट करो, tan पावर n-2x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, साथ में कौन है, अब इंटीग्रेशन tan पावर n-2x, यहां तक समझ में आया सबको। अभी के लिए इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता, लिखिए हम एफ ऑफ एक्स के 3 फॉर्मूले, सो एफ ऑफ एक्स पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। आया कैसा है फॉर्मूले में, पहला वाला टर्म देखो, ये है tan x, tan x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो फॉर्मूला क्या होता है उसका सीकेंट स्क्वायर x, तो tan x को हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स, और उसका जो पावर है n-2 उसको बोल रहे हैं हम n, तो एफ ऑफ एक्स पावर n इंटू tan का डेरिवेटिव कौन है, तो इसलिए ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बनता, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n+1 बाई n+1। क्लियर है, एफ ऑफ एक्स tan x है, एफ डैश ऑफ एक्स सीकेंट स्क्वायर है, और पावर जो है वो n-2 है अभी के लिए, माइनस अगर n है तो यहां पर n है, अगर यहां पर n-2 आया तो यहां पर क्या आता, ठीक है, यहां पर m है तो यहां पर भी m आता, तो इसीलिए यहां पर अगर n-2 है तो उसको हम लिख सकते हैं i n-2। क्लियर है, स्टेप n है बोल के यहां पर n लिए अपन, अगर यहां n-2 आया तो ये भी क्या बन जाता, वही हुआ यहाँ पर tan पावर n-2 था, इसलिए हम क्या करें इसको i n-2 लिखे, देन फाइनली tan पावर n 1-2 कितना बना, बाई n-1 माइनस i n-2 प्लस, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला,
इंटीग्रेशन tan पावर nx dx। अब देखो बाद वक्त एग्जाम में क्या करता, सिर्फ रिडक्शन पूछता, बाद वक्त आपको वैल्यू के साथ पूछता। दोनों भी मेथड ओके है, दोनों भी तरीके से आ गया एग्जाम में। अगर डायरेक्ट रिडक्शन आ गया तो सॉलिड 7 मार्क है यहाँ तक है, लेकिन अगर रिडक्शन का प्रॉब्लम आ रहा तो इसके आपको अराउंड 4 से 5 के बीच में मिलेंगे रिडक्शन के। उसके बाद का जो वैल्यू करेंगे वो 2 या 2.5 मार्क करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करो, उसके बाद वैल्यू करेंगे। यहां पर देखो, अभी आपको एक tan पावर 6 की वैल्यू भी मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर से जो भी अपना फॉर्मूला आया वहां पर n की जगह पे रख देंगे हम 6। सो I6 इज इक्वल टू tan पावर n की जगह पर 6 रखना है बाई 6 माइनस 1 माइनस आई n की जगह पर 6 माइनस 2। tan पावर 6 माइनस 1 कितना होता, बाई 5। 6 माइनस 2 इज, अब फिर वापस वहीं पे आ गया अपन, देखो आई एन I4, मतलब n की जगह आप क्या रखना है आपको वहां पर। सो tan पावर 5x बाई 5 माइनस ऑफ, अब लेके जाके वापस आए n की जगह 4 रखो वहां पर, तो tan पावर 4 माइनस 1x बाई 4 माइनस 1 माइनस I4 माइनस 2। tan पावर 5x बाई 5 माइनस इंटू प्लस, 4 माइनस 1 होता 3, 4 माइनस 1 3, माइनस इंटू माइनस, 4 माइनस 2 कितना हुआ, फिर I2 यानी n की जगह आप क्या रखना है अपने को। सो tan पावर 5x बाई 5 माइनस tan पावर 3x बाई 3, tan पावर n की जगह रखना है 2, तो बनता 2 माइनस 1x बाई 2 माइनस 1 माइनस I2 माइनस 2। तो फाइनली आंसर है tan पावर 5x बाई 5 माइनस tan पावर 3x बाई 3 प्लस tan पावर 1x बाई 1 माइनस 2 माइनस 2 कितना होता, I0 यानी I0 का आंसर होता हमेशा x, आखिरी में आता इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। समझ में आया ये? रिडक्शन फॉर्मूले में सबसे आसान tan एंड cot का है, उसके बाद पूरे साइन कॉस सेकेंड कोसेकेंड आते जी। बिकॉज देखो ये कौन हो गया, अभी अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, आई एन से, तो एन की जगह पर कौन है यहाँ पर, और आई एन का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है, राइट। तो एन की जगह क्या आ रहा है अपने को यहाँ पर 4, इसलिए हम पूरे फॉर्मूले में एन की जगह 4 रख रहे हैं, प्लस सी आखिरी में लगाए तो भी चलता है। That's it for today. We will continue in the next class. Bye.